ये जो टेबल स्क्रीन पे दिख रहा है इसका फोटो खींच लो और ये टेबल अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे बना लो। मैं जितनी देर में टेबल समझाऊंगा उतनी देर में तुम बना लेना, क्योंकि फोटो तो तुम्हारी गैलरी में कहीं भी इधर उधर हो जाएगा, पर कॉपी के फ्रंट पेज पे बना होगा तो हमेशा काम आएगा। अब तुमको समझाता हूं कि ये है क्या। ये जादू है बेटा, सच मानो ये जादू है। ये क्या है जादू, इसको समझो। आईसीआई की वेबसाइट पे ये 4 चीजें पड़ी हुई हैं। जो 4 चीजें कोई बच्चा कर ले तो वो एग्जाम के पेपर के पैटर्न को और एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को ढूंढ लेगा। मतलब आईसीआई स्वयं बोलता है कि मैं तुमको आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं, पर बहुत कम बच्चों को ये सब पता रहता है, क्योंकि मैक्सिमम बेटा बच्चे जो कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उन्हीं को सत्य मानती हैं। कोचिंग क्लासेस भी खुद को प्रमोट करने के लिए अपने ही मटेरियल को ऊपर दिखाती हैं, पर एक्चुअली में होता कुछ और है। वो कुछ और तुम्हारे सामने है। मतलब कोशिश करना कि ये टेबल तुम्हारी कॉपी के फ्रंट पेज पर बन जाना चाहिए। अभी बन गया तो बन गया, फिर तुम सोचोगे घर जाके, तब तक तो कोई दूसरी बात आ जाएगी, अपन भूल जाएंगे। अकाउंट, लॉ, क्यूए, इको, ये 4 पेपर हुए। आईसीआई की वेबसाइट पर ये 4 चीजें हैं। एमटीपी जिसको बोलते हैं मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी जिसको बोलते हैं रिविजनरी टेस्ट पेपर, सजेस्टेड आंसर मतलब एग्जाम जो हुई है उसका इंस्टीट्यूट क्या आंसर दे रहा है, और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर मतलब लास्ट अटेम्प्ट का पेपर सिर्फ होता है। प्रीवियस मतलब लास्ट अटेम्प्ट वाला, और कुछ तो नहीं होता है। इसमें से अकाउंट और लॉ का क्यूए और इको के मुकाबले बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है। जैसे आप देख सकते हो अकाउंट और लॉ जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें सब जगह टिक लगा हुआ है। अभी सब दिखाऊंगा, 10 मिनट लगेंगे, पर ये चीज तुमको बहुत फायदा पहुंचाएगी। और बार बार बोलता हूँ, इस खेल का बहुत पुराना चावल हूँ और मैनेजमेंट का आदमी हूँ, तो मेरे को सब पता है कि कैसे स्मार्ट वर्क करके गेम जीता जा सकता है। तो मॉक टेस्ट पेपर भी अकाउंट का अवेलेबल है, लॉ का भी, क्यूए का भी, इको का भी। पर इसके बाद रिविजनरी टेस्ट पेपर सिर्फ अकाउंट और लॉ के हैं। जितनी देर में बोल रहा हूं उतनी देर में कॉपी कर लेना। सजेस्टेड आंसर केवल अकाउंट और लॉ के हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर केवल अकाउंट और लॉ के हैं। ठीक है भाई। क्यूए और इको का साथ सौतेला व्यवहार इसलिए क्योंकि ये सीए के सब्जेक्ट नहीं है ना। इनमें आरटीपी नहीं है, इसमें सजेस्टेड आंसर भी नहीं है, और इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेपर ले जाना बाहर अलाउड नहीं होता है। यहां तक आया समझ में। ऊपर लिखा है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब है जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुमको चेक करना है एग्जाम के पहले कि क्या तुमने ये मटेरियल कंफर्म देख लिया है, क्योंकि अगर ये मटेरियल तुमने देख लिया है तो कई सारे क्वेश्चन उसमें से एज इट इज आएंगे। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं कैसे। हर चीज लॉजिक के साथ, हर चीज के पीछे रीजन। ठीक है सर, बोलो। अब मैं तुमको लेके जा रहा हूं जून 22 के पेपर पे। ये जून 22 का पेपर है। इस जून 22 के पेपर का एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पर सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। जून 22 के पेपर में एक क्वेश्चन तुम्हारे आंखों के सामने अभी आएगा, क्वेश्चन नंबर 44 स्क्रीन के सबसे ऊपर। ये जून 22 का क्वेश्चन पेपर है। टेलीफोन को लिखा जाता है ऐसा, तो एलिगेटर को लिखा जाएगा कैसा। ये कौन सा पेपर है? जून 22। ये पेपर हम लोग बच्चों से मेमोरी बेस्ड पेपर लेकर हमेशा तैयार करते हैं, यूट्यूब पे इसके सोल्यूशन भी डालते हैं। जून 22 का पेपर देख लिया, ये सब आपके मोबाइल पे ऑलरेडी है, ग्रुप पे डाला हुआ है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम आईसीआई की वेबसाइट पे जाते हैं, और आईसीआई की वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर लेते हैं। ये सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल, अपन यहाँ से जाके सर्च मारते हैं, ये आ गया। अब आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। ये सब वेबसाइट खुल गई। इसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल जो स्क्रीन के सबसे ऊपर दिख रहा है, जो अदर्स में दूसरे नंबर पे है, उसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये फाउंडेशन, इंटरमीडिएट सब कोर्सेज आ जाएंगे। फाउंडेशन पे जाके क्लिक करना है। फाउंडेशन करा, ये पेपर खुल गया। हम अभी अपने पेपर क्यूए की बात कर रहे हैं, पेपर नंबर 3। मैंने इसको क्लिक कर दिया।
पेपर नंबर 3 में हमको मटेरियल नहीं देखना है, हमको सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर देखना है। क्यूए और इको में सिर्फ 2 ही चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगा? मॉक टेस्ट पेपर। एक ही चीज मिलेगी, 3 चीजें उड़ा दिए। ना रिविजनरी टेस्ट पेपर्स होंगे, ना आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिलने वाला है, ना आपको सजेस्टेड आंसर मिलेंगे। पर बाकी के 2 पेपर में सब कुछ मिलेगा। मेजॉरिटी बच्चे, यहां तक मैं बोलूं 90% बच्चे भारत में इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। केजीएफ की खदान है, रॉकी भाई हो तुम, तुम्हारे पास इसका पता है, तुम उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। स्मार्ट वर्क करो बेटा, मेहनत तो गधा भी करता है। मॉक टेस्ट पेपर को क्लिक करा। अभी जो जुलाई में पेपर हुआ सीरीज 1 सीरीज 2, उसमें सीरीज 2 का पेपर को मैं टच कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर को टच कर दिया। ऊपर देखो जून 22 लिखा हुआ आ रहा है। अरे जून 22 देखा, टॉप राइट कॉर्नर में जून 22। जून 22 का क्वेश्चन पेपर है, यही वो पेपर था जो कल मैंने तुमसे टेस्ट में पूछा। क्योंकि छोटे बच्चे को बेटा अगर गोली खिलानी कड़वी तो उसको बहुत स्टाइल से खिलानी पड़ती है। पहले थोड़ा शहद चटाओ, अच्छा लगा, हाँ। फिर थोड़ा शहद, अच्छा लगा, हाँ। एक और बार शहद चटाऊंगा, मुंह खोलो, हाँ। गोली डाल दो उसके मुंह में। माँ बाप और गुरुजन कठोर दिखते हैं, पर वो हमारी अच्छे के लिए सब करते हैं। पहले शहद चटा के मुंह खुलवाते हैं, और फिर उसके बाद उनको पता है कि क्या गोली खाने से तबीयत ठीक होगी, गोली खिला के ठीक कर देते हैं। तुम ऐसे तो नहीं सुधरोगे, मेरे को पता था, इसलिए मैंने कहा लाओ उल्टा चलता हूँ। पहले पेपर बनाऊंगा, पेपर दिखाऊंगा, अब बताऊंगा कि पेपर कहां से बनाया, ताकि अगली बार बच्चे को समझ में आ जाए ये छोड़ना नहीं है। तुम्हारे एग्जाम का भी पहला क्वेश्चन कल यही था ना, ऐसा। क्योंकि ये केजीएफ माइंस है ना बेटा, खदानें पड़ी हुई हैं, पर कोई दिखता ही नहीं है। रॉकी भाई बनना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। अभी हमने जुलाई 22 का जो पेपर देखा, वो जुलाई 22 के पेपर में एलिगेटर वाला क्वेश्चन देखा, वर्ड बाय वर्ड वो क्वेश्चन आया। ये इंस्टीट्यूट ने जून में रिलीज कर दिया था, जुलाई में तो पेपर हुआ। देखो आप, तुम्हारे सामने मैथ्स का टीचर हो, इलॉजिकल बात तो करूंगा ही नहीं मैं, हर चीज प्रमाण के साथ में। ये एलिगेटर का क्वेश्चन, टेलीफोन का क्वेश्चन जुलाई 22 में देखा, ये जून में ही रिलीज हो गया था पेपर। जून में इंस्टीट्यूट ने बोल दिया था ये करके जाओ, जो करके गए वो पास हो गए। ऐसी थोड़ी इतनी रैंक आती है, ऐसी थोड़ी इतने टॉपर्स आते। तुमको अंदर का बढ़िया बात बताता हूँ, जुलाई 22 का जब रिजल्ट आया तो इंदौर की किसी कोचिंग क्लास के पास में कोई रिजल्ट नहीं था दिखाने के लिए। हम सब टीचर मन ही मन हंस रहे थे। उन्होंने 1 अटेम्प्ट पहले के रिजल्ट डाल दिए, तो 2 अटेम्प्ट पहले के रिजल्ट डाल दिए थे, कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि सारे रिजल्ट तो हम खींच के बैठे हुए थे। क्योंकि इस खेल के पुराने चावल है बेटा, तो पता है पेपर कहाँ से आता है। हमारे बच्चे पढ़ा रहे हैं अब दूसरी एकेडमी में, तो उनका ज्ञान उतना है जितना हमने बताया। गुरु सारे पत्ते खोल देगा, एक पत्ता बच्चा छुपा के रखता है, क्योंकि जब उसका छोरा उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो वो पत्ता वो मारेगा। ऐसा चाणक्य बोलते थे, गुरु सारे पत्ते खोल देगा शिष्य के सामने, पर एक पत्ता उसको हमेशा बचा के रखना है, क्योंकि वो शिष्य एक दिन गुरु से भिड़ेगा जरूर, और जब वो भिड़ेगा तो गुरु को जो पत्ता छुपा के रखा है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, तुम्हारे से कोई वो नहीं, तुम्हारे लिए सब खुला हुआ है। तो ये बताकर आपने क्या बताया सर, हमको नहीं समझा? अरे वो एग्जाम के 1 महीने पहले बता देगा मैं क्या पूछने वाला हूँ। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। अभी सीरीज 1 आने वाली है, और फिर उसके बाद आएगी सीरीज 2। सीरीज 1 और सीरीज 2 निपटा डालने का। सीरीज 1 सीरीज 2 से ही पेपर बनेगा। ओके, ये 2 सीरीज हैं, और मैथ्स और इको के साथ सौतेला व्यवहार होगा, क्योंकि मैथ्स और इको में केवल मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा, पर अकाउंट में और लॉ में 3 चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। स्कैनर, पुराने क्वेश्चंस, बराबर पूरा पेपर फोटो खींचा हुआ पीडीएफ। दूसरा उसके सजेस्टेड आंसर, कि आंसर लिखना कैसे, और तीसरा उसका अपन ने जो बात करी आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर। सर मैं नहीं मानता, मत मान, मैं सब प्रूव करने जा रहा हूं। बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ खुल गया, कितनी सारी चीजें हैं तुमने अभी तक देखी ही नहीं है। ये स्टडी मटेरियल सिर्फ देखा है, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, सजेस्टेड आंसर, मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर,
टिक 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 4 रुपए लगवाया था। ये आ जाओ रिविजनरी टेस्ट पेपर्स क्या होते हैं सर, नवंबर 22 में उसने बता दिया था ये अमेंडमेंट्स हैं, पढ़ के जाना, ये चेंजेस हैं, और उसके नीचे उसने बोला अब मैं तुम्हारा एक टेस्ट ले रहा हूं, रिविजनरी टेस्ट पेपर। आईसीआई बहुत पावरफुल है, मेरी बात मानो, बहुत साल से देख रहा हूं मैं उस आईसीआई को, परफेक्ट है वो, फ्लॉलेस काम करता है। अब उसने क्वेश्चन पेपर दिया, मिस्टर वाई इज अ डिवोटी एंड वांट्स टू डोनेट एन एलिफेंट टू द टेम्पल। मिस्टर वाई एक भक्त है और मंदिर में हाथी भेंट करना चाहता है। ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 16 क्वेश्चन दे दिए, 17। अब हाथी वाले क्वेश्चन का आंसर, एज पर द सेक्शन 2J ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. The fact of impossibility may be known as unknown, may be known or unknown to the promisor or the promisee. ये language चाहिए उसको. It may be added by clarification here that the term contract shall be understood as an agreement. Thus, when the parties agree on doing something which is obviously impossible in itself, the agreement would be void. जो पार्टी आपस में बात कर रही है पर वो असंभव सी बात लग रही है कि चलो मैं तुमको चांद पे ले चलता हूं, आओ पीछे गाड़ी पे बैठो, तो ये तो बोलते से ही वॉइड हो जाएगा। चांद पे कैसे ले जाएगा भाई, वो समझा रहा है। In the case, Mr. X and Mr. Y were ignorant of the fact that the elephant was dead. एक्स और वाई को पता ही नहीं था, जिस हाथी की बात चल रही है वो तो मरा हुआ हाथी है। एंड देयरफॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज इम्पॉसिबल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, और इसलिए शुरुआत से ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नल और वॉइड था। इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, सब खजाना है। KGF 3 की सोने की खदाने, रॉकी भाई तुम और मैं है, इसको एक्सप्लोर कर लो। लॉ मेरा सब्जेक्ट नहीं, पर मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट है। मेरे को पता है कैसे स्मार्ट वर्क करके तुम आगे बढ़ सकते हो। अब ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये May 22 का क्वेश्चन पेपर, ये इंस्ट्रक्शन, ये 60 नंबर का पेपर। शीना वॉज अ क्लासिकल डांसर, शीना वॉज अ क्लासिकल डांसर, कहानी दे दी, केस लॉ दे दिया। चलो भाई शीना की कहानी देखकर आते हैं, शीना की कहानी। Suggested answer, May 22. Sheena was a classical dancer. She entered into the agreement. उसका आंसर, किधर से आंसर? Section 39 provides that when the party to a contract has refused to perform, फला 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 फला, आंसर खजाना है खजाना, लूट सको तो लूट लो, जो ये कर लेगा